पेरिनियल केयर। पेरिनियल केयर होता क्या है, सबसे पहले हम ये डेफिनेशन जानेंगे। पेरिनियल केयर, इसमें हम लोग पेशेंट के, क्लाइंट के एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, एनाल एरिया और उसके आसपास के स्किन को हम क्लीन करते हैं। इसे हम पेरिनियल केयर कहते हैं। पेरी केयर या फिर पेरिनियल केयर, इसमें हम वॉश करते हैं एक्सटर्नल जेनाइटेलिया को सॉप और वाटर के साथ, जिसमें वाटर को अलोन भी हम यूज़ कर सकते हैं या फिर सॉप के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम अदर कुछ कॉमर्शियली प्रिपेयर्ड पेरी वॉश भी यूज़ करते हैं। इसके बाद हम जानते हैं कि पेरिनियल केयर का पर्पस क्या है। इसका बहुत सारा पर्पस है, जैसे कि टू प्रिवेंट और एलिमिनेट इन्फेक्शन को हटाने के लिए, उससे बचने के लिए, या ऑर्डर जो होता है फाउल स्मेल, उससे बचने के लिए। फिर हीलिंग, ये सब अगर इंजरी है उसके हीलिंग के लिए हम प्रमोट करने के लिए हम करते हैं पेरिनियल केयर। इसके बाद जो भी सिक्रीशंस अगर हो रहा है तो उसको रिमूव करने के लिए हम करते हैं, पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए करते हैं। ये था हमारा कुछ पर्पस। इसके बाद प्रिंसिपल क्या होता है, जिसमें कि हम पेशेंट को किस टाइप से पेरिनियल केयर देते हैं, किस बेसिस पे देते हैं। तो इसका बेस होता है कि पेरिनियम का क्लीन करना, उसे क्लियर करना अच्छे से। हम क्लीनिंग कैसे करते हैं, जो क्लीन एरिया रहता है वहाँ से स्टार्ट करते हुए हम जो ज़्यादा ये है गंदा है उस एरिया तक क्लीन करते हैं। लाइक फर्स्ट हम लोग ज़्यादा गंदे एरिया से लेकर फिर कम क्लीन एरिया तक करते हैं। ओके, यहाँ पर है कि हम लोग ज़्यादा गंदे एरिया से फिर क्लीन एरिया की ओर हम करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा पेरिनियल एरिया का केयर है, इसका हम लोग ये किस चीज़ पे बेस्ड होता है, स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस पे ये फॉलो किया जाता है। इसमें हम पेशेंट के प्राइवेसी का ध्यान रखते हैं, उसे मेंटेन करते हैं और एक प्रॉक्सिमल लेवल का फंक्शन करते हैं। इसके बाद आता है कि क्या क्या हमें चाहिए कि कैसे कैसे पेशेंट्स का हम पेरिनियल एयर करेंगे। जो पेशेंट अनेबल हो खुद से करने में, या जो पेशेंट को जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो, या जिसका फीकल या यूरिनरी इनकंटिनेंस मीन्स बार बार जिसका फीकल स्टूल ये सब यूरिन ये सब पास हो रहा है, उसको हम करते हैं केयर। इसके बाद जिसको फॉलिक कैथेटर लगा हुआ है, या रेक्टल या जेनाइटल सर्जरी हुआ है वैसे पेशेंट को, या वेजाइनल ड्रेनेज है, या इंजरी है, अल्सर है, कुछ इस टाइप का अगर कंडीशन होता है वैसे पेशेंट को हम पेरिनियल केयर प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ कुछ ऐसे कुछ ऐसा प्रेजेंस भी होता है जिसके वजह से हमें पेरिनियल केयर करना होता है। जैसे में कि इरिटेशन अगर पेशेंट को है, या फिर इन्फ्लामेशन है, स्वेलिंग है, या एक्सेसिव डिस्चार्ज हो रहा है, या पेन हो रहा है, डिस्कम्फर्ट है, या ऑर्डर बैड फॉल स्मेल है, यूरिनरी या फीकल इनकंटिनेंस है। ऐसे पेशेंट को हम पेरिनियल केयर प्रोवाइड करते हैं। इसके केयर में हमें क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए, हमें बाथ ब्लैंकेट चाहिए, सोप एंड सोप डिस्क चाहिए, फिर टॉयलेटरी आइटम्स चाहिए, टॉयलेट टिश्यू और डाई पेपर वाइप्स चाहिए, और वाटरप्रूफ पैड और बेड पैन चाहिए, फिर डिस्पोजेबल ग्लव्स चाहिए, लॉन्ड्री बैग चाहिए, सॉल्यूशन बॉटल चाहिए जिसमें जो डॉक्टर ये सब के अकॉर्डिंग प्रिस्क्राइब किया गया हो, राइजिंग सॉल्यूशन। या फिर उसके साथ साथ हमें कॉटन बॉल्स या स्वैप चाहिए, पेरिनियल पैड चाहिए, और बाथ बेसिन चाहिए जिसमें वाटर जो हो वार्म हो 43 डिग्री सेल्सियस पे, और या फिर 110 डिग्री फ़ारेनहाइट, इतना टेम्परेचर होना चाहिए। और फिर हमारे पास वॉश क्लॉथ होना चाहिए और बाथ टवल होना चाहिए। तो ये हमारे पास इक्विपमेंट्स होने चाहिए। इसके बाद बेड पैन भी जो है उसका क्या यूज़ होता है, तो बेड पैन ये मेटल या प्लास्टिक का बना हो सकता है, और ये 2 साइजेस में आता है, एक पेडिया मीन्स बच्चों के लिए और एक अडल्ट बड़ों के लिए। और फिर
इसका जो स्टैंडर्ड बेड पैन होता है वो या फिर फ्रैक्चर पैन होता है, टू टाइप का। इसके बाद है हमारे पास यूरिनल्स होता है इक्विपमेंट्स में, जो प्लास्टिक या मेटल का बना होता है। ये बॉटल लाइक कॉन्फ़िगरेशन इसका होता है, स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कि यूरिन पास किया जाता है पेशेंट के थ्रू। इसके बाद हमारा प्रोसीजर स्टार्ट होता है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने हाथों को अच्छे तरह से वॉश कर लेते हैं। इसके बाद ग्लव्स को हम वेयर करते हैं और एक एप्रोप्रिएट स्प्लैशिंग लाइक हम लोग अच्छे से गाउन पहनते हैं, मास्क पहनते हैं, गॉगल्स पहनते हैं, मतलब पीपीई पहन लेना है हमें अच्छे से। इसके बाद हम पेशेंट को प्रोसीजर पहले हम एक्सप्लेन करके और इक्विपमेंट्स को हम कलेक्ट कर लेते हैं और रख देते हैं पेशेंट के साइड में। इसके बाद हम बेड ये सब को भी बना लेते हैं कि हमें बेड कैसा चाहिए, सारा कुछ कर लेते हैं। इसके बाद हम पेशेंट को प्राइवेसी देते हैं कि कैसा उसे प्राइवेसी, ये सब के पेरिनियल केयर करना है तो प्राइवेसी मेंटेन करना है। कर्टेन हम यूज़ करते हैं, डोर क्लोज करते हैं। इसके बाद हम पेशेंट को पोजीशन देते हैं, डॉर्सो रिकमेंड पोजीशन देते हैं पेशेंट को। इसके बाद हम वाटरप्रूफ जो पैड रहता है वो प्लेस करते हैं क्लाइंट के जस्ट अंडर, और या फिर बेड पैन को भी यूज़ करते हैं हम। इसके बाद जो फीकल डेब्रीज प्रेजेंट अगर होता है पेशेंट के पेरिनियल एरिया में, तो उसे रिमूव करते हैं टॉयलेट पेपर के साथ और उसे डिस्पोज कर देते हैं टॉयलेट में। और उसके बाद पेरिनियम को स्प्रे करते हैं जो वॉशिंग सॉल्यूशन होता है उसके साथ, या फिर कुछ अगर इंडिकेटेड हो तो, वरना प्लेन वाटर से ही हम कर लेते हैं क्लीन। इसके बाद क्लीन करते टाइम पेरिनियम को हम वेट वॉश क्लॉथ भी यूज़ करते हैं और क्लीन करते हैं वेट वॉश क्लॉथ के साथ, जो फ्रंट से बैक की ओर होना चाहिए फीमेल में। और उसके बाद चेंज कर लेते हैं क्लीन एरिया को वॉश क्लॉथ के साथ, और फिर वहाँ पर अच्छे से वाइप करते हैं चेंज कर करके वो क्लॉथ को। इसके बाद क्लीन अगर मेल का है तो उसमें पेनिस को क्लीन करते हैं और फिर केयरफुली हम लोग को एग्जामिन करना होता है ग्लूटियल फोल्ड्स के बारे में, या फिर स्क्रोटल फोल्ड्स का अगर किसी तरह का डेब्रिस प्रेजेंट होता है उस कंडीशन में हमें अच्छे से जेंटली विजुअलाइज करना होता है वॉल्वा और डेब्रिस को। इसके बाद हमें सोप का यूज़ करते हुए स्प्रे करना है एरिया जहाँ पर हमने किया है पेरिनियल एरिया का, हमें क्लीनिंग करना है, वहाँ पर स्प्रे करते हैं और वाटर के साथ फिर उसे क्लीन कर देते हैं पेरी बॉटल से। और फिर चेंज कर लेते हैं अपने ग्लव्स को। फिर पेरिनियल केयर हम लोग टवेल के साथ उसे ड्राई कर देते हैं और इंडिकेट करते हैं हम, अगर मतलब हमें प्रिस्क्राइब किया गया हो डॉक्टर से कि किसी तरह का लोशन यूज़ करना है या ऑइंटमेंट यूज़ करना है तो हम ये भी यूज़ करते हैं पेशेंट पर। इसके बाद फिर से पेशेंट को अच्छे से ड्रेसअप करने के बाद पोजीशन जैसे पहले था वैसे हम दे देते हैं पोजीशन, कंफर्टेबल पोजीशन। और जो भी हमारे पास डिस्कार्डेबल हो, लिनेन हो, वो सारा कुछ हम डिस्पोज कर देते हैं या लॉन्ड्री बैग में भेज देते हैं हॉस्पिटल पॉलिसी के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम अपना हैंड वॉश करने के बाद जितना हमने सारा प्रोसीजर किया, क्या हमें आउटकम मिला, इन सभी को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ये हमारा था पेरिनियल केयर का प्रोसीजर और सारा कुछ इसके बारे में। दैट्स इट, थैंक यू।